नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप कोसारे महाराज मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से एक वीडियो के माध्यम से अनेकता में एकता है इस विषय पर हम बात करेंगे। अनेकता में एकता क्या है? हमारे संगठन की इस टीम में एकता का मिशन में सभी व्यक्तियों का स्वागत, सम्मान और महत्व देना है। इसका उद्देश्य एक ऐसी दुनिया की स्थापना करना है जहां विविधता को मानक के रूप में अपनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जो एकजुट रहते हुए भी अपनी विविधता का जश्न मनाता है। हमारा भारत देश बहुत विशाल देश है और यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी धर्मों के अपने अपने सिद्धांत हैं, परंतु सभी का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना है। यानी कि सभी लोगों की मंजिल एक है। इस तरह यहां भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे भारत देश में अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। अनेकता में एकता की पहचान है। हमारा भारत पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। एकता शब्द सभी ये प्रकट करता है कि भारत में जाति, रंग, रूप, वेशभूषा अलग होने के बावजूद भी एक सूत्र में बंधा है। जिस प्रकार अनेक वाद्य यंत्र मिलकर संगीत की एक लय, एक गति, एक लक्ष्य और एक भाव बना देते हैं और मनमोहक संगीत का जन्म होता है। अनेकता में एकता से आप को क्या समझ आती है? विविधता में एकता एक ऐसी अवधारणा है जो उन व्यक्तियों के बीच एकता को दर्शाती है जिनके बीच कुछ मतभेद है। ये मतभेद संस्कृति, भाषा, विचारधारा, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, जातीयता आदि के आधार पर हो सकते हैं। इसके अलावा इस अवधारणा का अस्तित्व अनादिकाल से चलते आ रहा है। एकता क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समाज और देश का विकास इसी भावना पर निर्भर करता है।
वास्तव में सभ्यता लोगों के बीच एकता के कारण ही अस्तित्व में आई है। शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। भारतीय समाज के संदर्भ में विविधता में एकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन करते हैं। ये लोग एक दूसरे की सराहना करते हैं और अपनी विविध संस्कृतियों, भाषा और विश्वासों के बावजूद प्रेम और भाईचारे के माहौल में रहते हैं। एकता की भावना क्या है? राष्ट्रीय एकता का अर्थ है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मतभेदों या असमानताओं को कम करना और आपसी एकजुटता को मजबूत करना। लोग विचारों, मूल्यों और भावनात्मक बंधनों को साझा करें। यही विविधता के भीतर एकता की भावना है। एकता की शक्ति क्या है? एकता की शक्ति कहती है कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ाव और करुणा का महत्व सचेत अनुशासन के मुख्य सिद्धांत है। जुड़ाव एक आवश्यक आवेग है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यह हमें एक इष्टतम मस्तिष्क स्थिति में रखता है जो सीखने और समस्या समाधान की सुविधा प्रदान करता है। एकता की शक्ति या क्या है? एकता की शक्ति क्या है? एकता में शक्ति है, इसका मतलब है कि हर परिस्थिति में एकजुट रहना। जीवन के हर क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी एक चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समाज और देश का विकास इसी भावना पर निर्भर करता है। एकता की 12 शक्तियां क्या है? हमारा मन इन 12 क्षमताओं के माध्यम से आत्मा से जुड़ सकता है। बुद्धि, प्रेम, शक्ति, विश्वास, कल्पना, व्यवस्था, समझ, इच्छा, शक्ति, उत्साह, मुक्ति और सव्य जीवन। हम इन 12 आध्यात्मिक शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें समझकर और विकसित करके अपना मनचाहा जीवन जी सकते हैं। भारत की एकता आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। समय समय पर विभिन्न ताकतों ने इस एकता को खंडित करने के प्रयास किए हैं, परंतु उन्हें भी हमारी एकता के सामने शीश झुकाकर नमन करना पड़ा। मनुष्य समाज का एक भावनात्मक प्राणी है।
और अंतर्मन की भावनाओं के कारण ही वो समाज के अन्य प्राणियों से जुड़ा होता है। प्राय किसी जाति, समुदाय व राष्ट्र के व्यक्ति के बीच जब भावात्मक एकता समाप्त होने लगती है तो सामाजिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और सारे बंधन शिथिल पड़ने लगते हैं। जिस प्रकार एक परिवार एकता के अभाव में बिखर जाता है, उसी प्रकार सामाजिक एकता वो समरसता के बिना धरा निष्प्राण सी दिखती है। सामाजिक एकता समरसता पूर्ण सृष्टि को एक मजबूत स्तंभ है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी है। देश की प्रगति के लिए हम सबको मिलकर इन चुनौती का समाधान करना चाहिए। परंतु कुछ असामाजिक तत्व छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी भाईचारे में दरार डालने का काम करते हैं। इन लोगों के मंसूबों को जानकर हमें उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और समरसता को बनाए रखना चाहिए। हमारी पुरातन संस्कृति में कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया। हमारे वेदों में भी जाति व वर्ण के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का वर्णन दिखाई पड़ता है। परंतु समाज के कुछ तुच्छ प्राणियों की मिथ्या बातों के कारण ही समरसता फीकी पड़ने लगी है। हमें विशेष कर युवाओं को दिग्भ्रमित होने से बचाना चाहिए और उनमें इस प्रकार के संस्कार विकसित करने चाहिए जिससे सामाजिक एकता और समरसता का माहौल कायम रहे। हम सबको मिलकर सामाजिक एकता, जुटता व समरसता का संकल्प लेना चाहिए ताकि फिर से हमारा बिखरता समाज एक ही माला में गूंथकर समरसता की अनूठी मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय कीमती ना लेते हुए अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।